नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 हुआ है 2024 में, मैं इसका पहला सेट लगाने जा रहा हूं। मैं भी एक यूपी एसएससी एस्पिरेंट हूं और मैं सोच रहा हूं कि जितने भी 2024 में 36 सेट हुए हैं सीजीएल के प्री के, ये सारे सोल्व करूं और अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करूं। इससे मेरी भी प्रैक्टिस होगी और आप लोगों में जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो देख सकते हैं, इन सेट को सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूं अपने क्वेश्चंस का। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच डिजिट शुड कम इन प्लेस स्टार एंड डॉलर रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर, जो नंबर दिया गया वो ये नंबर है, इज डिविजिबल बाय 8 एंड 5। तो यहाँ पे जो नंबर दिया है वो कितना है, 7 2 8 6 4 और स्टार और यहाँ पर ये सिंबल डॉलर का। तो देखिए ये नंबर 5 और 8 से डिवाइड होगा, तो 5 और 8 से कभी कोई नंबर डिवाइड होगा तो पहले हम इसमें 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 5 की क्या होती है, 5 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा उसका लास्ट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड है और 8 से कब कोई नंबर डिवाइड होता है उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। तो 5 तो ओड है, तो मतलब यहाँ 5 तो नहीं आ सकता, यानी 0 आएगा। तो अगर इसके हम 3 डिजिट अब उठा लें तो कितना हो जाएगा, 4 स्टार और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब दूसरा डिजिट कौन सा आएगा, तो हम ऑप्शन से उठा लेते हैं। तो ऑप्शन मान लो ये, इसमें आंसर टिक भी लगा तो हम 4 ले लेते हैं। तो देखो 4 4 0। अब अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 से हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 टाइम चला गया और 4 बचा, फिर 8 पंजे 40, यानी 55 टाइम चले जाएंगे ये डिजिट। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये 5 जो 8 और 5 से ये नंबर जब डिवाइड होगा, जब स्टार की जगह पे 0 हो और वो डॉलर का साइन है उसकी जगह पे 0 और स्टार की जगह पे 4 हो, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक मिनट, ऊपर ये रुक क्यों नहीं रहा यहाँ पे ठीक है। देखो दिया गया, गिवन द टेबल शोज द नंबर ऑफ शॉप्स सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज इन 4 डिफरेंट मंथ। जो ये मंथ दिए गए हैं और ये दिए गए हैं कंपनी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि द टोटल नंबर शॉप्स सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर इन मई, यानी कि क्यू ने जो मई में किए हैं और एस ने किए हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। तो इतना कितना दिया गया है, 1540 और 1736, तो इन्हें ऐड करते हैं तो 15 और 17 कितने हो जाएंगे, 32। 15 17 32 और 40 और 36 कितने हो जाएंगे, 76, यानी कि 3276 हो जाएंगे। आगे दिया गया है, इज भाट परसेंटेज मोर इन भाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ शॉप सोल्ड बाय कंपनी पी इन जुलाई, यानी कि जुलाई में पी ने कितने किए हैं, 1820। तो कितना ज्यादा किया है, 1820। तो यहाँ से हटा दो, ये कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ से जाएंगे तो 1456 इसने किए हैं, मतलब ज्यादा किए हैं। तो किस पे किए हैं, तो पूछा है 1820 पे, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से। देखो एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि अब देखो कोई भी यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं वो पूरे इंटीजर वैल्यू दी गई हैं। तो यहाँ पे एक जीरो तो आ ही रहा है, अब देखो कितने टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये हम डी मैच कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ले लो, अगर 2 का किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, तो देखो 5 से करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, 9 से करेंगे तो 8 बनेगा, फिर 5 से करेंगे 2 का 0 बनेगा। तो इसमें देखो 80 इंटू अगर हम 182 करें तो मेरे पास ये ऊपर वाला पूरा डिजिट मिल जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, पूछ रहा इन द ट्रेंगल पी क्यू आर एस इज ए मिड पॉइंट ऑन द साइड आर, ठीक है, सच दैट पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। जैसे कि एक, इसे हम देखो एक ट्रिंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, क्यू आर ये साइड होगी तो यहाँ पे एक पॉइंट है एस,
जैसे मान लो यस यहाँ पे एक पॉइंट है, थोड़ी तिरछी हो गई, यस ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसे करने के लिए अब देखिए यहाँ पे कोई साइड तो दी नहीं गई है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये साइड 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अगर परपेंडिकुलर डाला गया है तो देखो ये 1 मान ली, ये 1 मान ली, ये परपेंडिकुलर, तो अगर ये 90 है, ये 1 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, तो ये √2 आ जाएगी। उसी तरह ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों 1 1 है, तो ये कितनी आ जाएगी, √2 हो जाएगी। ये साइड मेरे पास कितनी हो जाएगी, √2। अब यहाँ से हम सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे देखो पी एस का स्क्वायर, पी एस कौन सी साइड है, पी एस, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। पी आर का स्क्वायर, पी आर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे पी क्यू, पी और क्यू, यहाँ पे √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्यू आर, क्यू आर ये है, यानी कि ये वाला पूरा क्यू आर है, तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो देखो अगर इसे ऐड करेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 2 और 4 6, ये इक्वल कहीं पे आ रहे, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, पी और आर का स्क्वायर, यहाँ पे √2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, पेन चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी, सेम ही कलर हो जाएगा और पेन चेंज कर देंगे फिर, देखो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, पी आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू है √2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2। उसके बाद में क्यू यस, क्यू और यस, इसका 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू √2, तो ये भी √2 हो जाएगा। ठीक है, यस आर का स्क्वायर, यस और आर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो देखो ये कितना हो गया, 2 और प्लस 1, 1 और 2 और 1 कितना, 3 हो गया, और इधर भी 2 और 1 3 हो गया, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। तो ये ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइड दी तो गई नहीं है, तो अपनी तरह सपोज कर लेते हैं, और हम ऐसी साइड सपोज करेंगे जो हमें सॉल्यूशन करने में मतलब थोड़ी आसानी हो जाए। हमें बस वैल्यू पुटिंग करनी है इसमें, तो हम ऐसा ट्रिंगल मानेंगे, हो गया। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, इसे सिंप्लीफाई करना है। पहले हम सबसे अंदर का ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो देखो 14.5 से माइनस करेंगे 13.5, यहाँ कितना बचेगा, 1। अब देखो ये 1 हो गया, तो ये साइन कौन सा है, नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ से 5 से 1 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। मतलब इस ब्रैकेट का टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब 7 - 4 करेंगे तो इसकी अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, इसे भी कट कर दो। अब दो 3 - 3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ तक 0, ये कितना हो गया, 0। तो कितना बचा, है 15.5, ऑप्शन यही क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकम, द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो, 3 लोग हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है, इनकम का, ठीक है, कितना दिया गया है, 10 12 9, ठीक है। उसके बाद में कहा गया एंड दियर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, उनका भी रेशियो दिया गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, वो कितना है, 12 15 और 8। ठीक है, आगे बोल रहा है क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, क्यू जो है अपनी इनकम का 25% सेव करता है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स पी क्यू आर। तो देखो इनमें हम एक्स लगा लेते हैं अपनी तरफ से, ये भी एक्स लगा लो, यहाँ भी एक्स लगा लो, यहाँ भी एक्स लगा लो, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर तो अलग हुआ है, तो इसमें वाई लगा लो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, तो उसकी पहले इनकम दी कितनी की, 12x है, इनकम है 12x, उसका कितना सेव करता है, 25% इनकम, वो मतलब सेव करता है, तो अगर 25 सेव करता है तो एक्सपेंड कितनी कर देगा, खर्च कितनी कर देगा, 70%, यानी कि 3/4 कर देगा क्या खर्च।
तो वो अब उसका खर्च है कितना, 15 पाई, तो 15 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो इसे कर लो सॉल्व, एकदम 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये निकाल लो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से अब देखा जाए जो इनकम है वो कितनी बन जाएगी, जो 10x इंटू 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा पी की इनकम, और वो क्यू की इनकम कितनी आ जाएगी, 12×5 = 60, और आर की इनकम कितनी आ जाएगी, 9×45। ठीक है, उसके बाद में इसके खर्चे निकाल लो, 12×3 = 36, ये खर्च कर रहा है 36, और ये क्यू कितना करेगा, 15×3 = 45, 15×3 = 45, और 8×3 = 24, 24 ये खर्च कर देगा। तो अगर इनकी अब इनकी निकालनी है सेविंग, सेविंग इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो अगर हम 50 से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन द एग्जामिनेशन इज गिवन इन द टेबल बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग। देखो अब इसमें क्या दिया गया है, ये मतलब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, और ये स्टूडेंट की परसेंटेज मार्क दिए गए हैं, कितने स्टूडेंट ने और मार्क ऑब्टेन किए हैं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ एट लीस्ट 40% मार्क इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स में उसे चाहिए 40% मार्क हायर स्टडी के लिए, किसी भी स्टूडेंट को, तो कितने स्टूडेंट जो हैं वो हायर स्टडी ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आउट ऑफ 50 में अगर हमें 40% चाहिए, यानी कि 2/5, 40% का मतलब, यानी कि 20 या 20 से एबव चाहिए। तो देखो अब 100 स्टूडेंट हैं, 20 एंड 20 से एबव मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट हैं, देखो 45 हैं। 20 या 20 से एबव जो स्टूडेंट हैं वो 45 हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 65 हैं। और टोटल स्टूडेंट है कितने, 100, टोटल स्टूडेंट 100 हैं। परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना बन जाएगा, 65% हो जाएगा, 65% यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखो इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB = FD एंड एंगल A = एंगल D, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। इसका मतलब होता है, SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन इफ। अब बताना है, देखो जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होगा, दो ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनेगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो उन्होंने बोला है कि AB जो है, AB वो FD के बराबर है, AB FD, तो F यहां मान लो, D यहां मान लो, तो ये कैसे है, इक्वल, AB जो है FD के इक्वल है। और उन्होंने बोला है कि एंगल A कहाँ पे है, ये मान लो थीटा है, ठीक है, ये F है, F। उन्होंने बोला है कि एंगल A एंगल D के बराबर है, ये D है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, इक्वल है तो ये भी थीटा होगा। आर इक्वल, तो पूछ रहा है साइड। अब देखो ये एक साइड होगी, फिर एंगल, फिर एक साइड। अगर ये डी है, ये एफ है, तो ई ये होगा कि नहीं होगा। तो हमें कॉन्ग्रुएंट कैसे देखनी है, साइड एंगल साइड। तो देखो ये वाली साइड, ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये वाले एंगल इक्वल हो गए। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तभी दोगे साइड, देखो साइड एंगल साइड, ऐसे साइड एंगल साइड, यानी कि AC जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, DE के, तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखो AC = DE। ये अगर जिन भाइयों को ये पता नहीं है कि कहाँ से मतलब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में जो एक कॉन्ग्रुएंसी करके है कॉन्सेप्ट, मतलब चैप्टर है, वो क्या नाम, ज्योमेट्री में, उसी में पढ़ना है, इसको पढ़ लें अगर किसी भी टीचर से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक 10 मिनट एंड 20 मिनट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट, ऑल ऑफ थ्री पाइप्स आर ओपनड एट अ टाइम एंड बिगिनिंग, हाउ यूर पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड, इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी जो है टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। वैसे ही एक पाइप सी लगा हुआ है वो टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पे निगेटिव ले लिया करो, मैं तो ले लेता हूँ, ध्यान बना रही है, खाली करने वाला है। तो देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो गया। तो इसकी इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 6, इसकी 3 और इसकी -2। अब उन्होंने बोला है कि अगर सी को हम 2 मिनट पहले, मतलब टैंक भरने के 2 मिनट पहले सी को हम बंद कर देते हैं, अगर मान लो अगर टैंक सी टोटल टाइम चलता रहे, पूरा चले, 2 मिनट बंद ना किया जाए 2 मिनट पहले, तो सी कितना भर देगा। देखो सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 2। अगर वो 2 मिनट चल जाएगा तो वो कितना टैंक फुल करेगा, मतलब खाली करेगा, 4 यूनिट और कर देगा। कर दे, अगर वो चलता रहता 4 यूनिट और खत्म कर देता, 60 यूनिट का टैंक है मेरा, अगर वो 2 मिनट और चलता तो 4 यूनिट खत्म करता कि नहीं करता, लेकिन वो 2 मिनट पहले बंद कर दिया, यानी कि 60 से हमें 4 यूनिट कम भरना पड़ेगा। यानी कि अब जो मुझे टैंक फुल करना है वो कितना करना है, 60 - 4, यानी कि 56 ही टैंक खाली करना है। तो अब देखो तीनों नलों को एक साथ चला दो, ये तीनों पाइप्स देखो, तो इनकी इफिशियंसी तीनों की कितनी हो जाएगी, A + B, तीनों की मिला के C, इनकी कितनी हो जाएगी, 6 और 3 9 और -2 यानी कि 7। तो 7 से यहाँ डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 8 मिनट में टैंक जो है पूरा फिल हो जाएगा। जैसे अब देखो बोल रहे हैं कि ए पेमेंट ऑफ 120 रुपी इज मेड विद 10, 5 एंड 2 रुपीज कॉइन्स, ठीक है, एंड टोटल ऑफ कॉइन्स 25 हैं आर यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 कॉइन्स यूज इन पेमेंट। कितने मतलब कॉइन्स 10 रुपए के यूज हुए हैं। एक तो ऑप्शन ये है, एक तो तरीका ये है कि सारे ऑप्शन उठा लो और उन्हें मतलब तुक्का बिठाओ, बैठ के मैच करो, या तुम जल्दी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कैसे करूंगा वो बता रहा हूँ। देखो मान लो मेरे पास 10 रुपये के एक्स कॉइन्स हैं, जो 10 रुपये के हैं वो कितने हैं, एक्स, और 5 रुपये के जो कॉइन्स है वो मैंने मान लिए बाई, और 2 रुपये के जो कॉइन्स हैं मेरे पास वो मैंने मान लिए जेड। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए मेरे पास, कितने हैं मेरे पास, 25। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मेरे पास 120 तो मतलब रुपए हैं टोटल। अगर अगर एक्स कॉइन है 10 रुपए के और 10 रुपए के एक्स कॉइन है तो रुपए बनाने हैं तो कितने हो जाएंगे, 10x रुपए हो गए मेरे पास 10 से अगर बनाए कॉइन से। ऐसे अगर 5 इंटू बाई कर देंगे तो टोटल कितने, 5 रुपए में कितने रुपए बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे कॉइन्स में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। टोटल रुपए हैं कितने मेरे पास, 120। ठीक है, अब देखो इसका एक ही तरीका है जो मुझे ठीक लगता है, या तो ऑप्शन चुनो, ऐसे ऑप्शन चुन लो, थोड़ा स्पीड में चुनना पड़ेगा, कुछ तो क्वेश्चन आते हैं हम जल्दी कर लेते हैं, इसमें हम ऐसे चुन सकते हैं। अब इसमें सपोज करो सारे ऑप्शन उठाओ जल्दी जल्दी और वैल्यू सेट करो, जिससे बन जाए वही कर लो। हम यहाँ से सीधे ऑप्शन ही उठा लेते हैं जैसे हम देख रहे हैं। तो यहाँ से देखो अगर 8 रुपए के 8 ऑप्शन लेता हूं मैं तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 10 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 प्लस 2z इक्वल, देखो ये अपनी अपनी खुद करना हो तो बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि 80 होगा, 80 हम उधर ले जाएंगे सीधे, तो डायरेक्ट लेंगे 5z प्लस 5 प्लस 2z इक्वल, यहाँ 80 उधर जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब ऊपर से देखो मैंने मान लिए इसके कितने कॉइन्स थे, 8 थे, तो यहाँ पे देखो x बाई और प्लस जेड की वैल्यू ऊपर से कितने निकलेगी, 17 निकल के आएगी। अब इस इक्वेशन को सेट कर लो, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दो और निगेटिव कर दो, माइनस माइनस माइनस। तो देखो अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा पूरा पूरा,
जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बचेगा -3z इक्वल, ये कितना बचेगा माइनस का 45, क्योंकि 85 से 40 जाएगा माइनस का बचेगा, तो जेड की यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 15, जेड की 15 निकल के आ जाएगी। तो जेड यानी कि 2 रुपए के कॉइन्स कितने हो गए 15 टोटल कॉइन्स से, और 8 इसके हो गए 15 और 8 23 हो गए, 15 8 23। अब मेरे पास 5 रुपए के कितने बचे, 2 कॉइन्स बचे 5 रुपए के, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे 10। ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 10 रुपए इससे बन गए, और 15 अगर इसके थे जेड 2 रुपए के तो 30 रुपए इससे बनेंगे, टोटल रुपए कितने बन गए 40 बन गए, और 80 इससे बने थे, 10 रुपए मैंने 8 ऑप्शन लिया तो 80 इससे बने थे, तो 120 रुपए टोटल बन रहे, तो ऑप्शन से ऐसे चेक कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन मैच कर जाए। इसमें टाइम लगेगा लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, जितनी जल्दी ऑप्शन चेक कर सकते हो, एक ही 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब इसे देखो, बोला है इफ, थोड़ा इसे इरेज कर दें, इस क्वेश्चन में भी आ गया, देखो इफ 28.9 रेशियो x इक्वल कितना दिया है x इंटू 36.1, एक्स ग्रेटर देन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 28.9 डिवाइड x इक्वल x अपान 36.1, तो x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 389 इंटू 36.1, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, ये आ जाएगी 17 इंटू 19 डिवाइड में 10, क्योंकि देखो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 बन जाएगा, उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 0, अब इनका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 17 नेमा 153 और 17 एकन 17, 17 और 15 कितने हो जाएंगे 32, 32 आए, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। Now study the given pie chart and carefully answer the following. Given pie chart show the number of successful startup different sector in the particular area. शायद ये क्वेश्चन कम दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा प्रयास कीजिए देखने का। देखिए इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इन कितने थे, वो स्टार्टअप जो टोटल थे वो थे 2910, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप इन द एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ये है, इसमें है 12%, और कौन सा है एजुकेशन, एजुकेशन में 24%, 12 और 24 कितने 36%, आउट ऑफ कितने हैं 100% में, और टोटल मेरे पास हैं कितने 2910। निगलेक्ट द, इन्होंने बोला निगलेक्ट द डेसिमल पार्ट, तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, अब 36 का गुणा कर दो इससे, 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना थोड़ा जल्दी करने के लिए, 9 इंटू 4 कर सकते हैं, या तो एक एक करके करो, नहीं तो ऐसे लिख लो। अब देखो हम पहले 9 का कर लेते हैं, तो 9 एक 9 और 9 ने 81 की 1 हो जाएगी, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे 18, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 ने 36 और 4 एक 4, 4 और 3 7, 4 6 24, 24 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, एक अंक का दशमलव यानी 1047.6। उन्होंने बोला था 0 निगलेक्ट कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट निगलेक्ट डेसिमल बोला था निगलेक्ट करने को। अब देखो द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, द लेटरल सरफेस एरिया इज, उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया गया और वॉल्यूम पूछा है, तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एच इक्वल कितना दिया गया है 1760, ठीक है, और वहां पे सिलेंडर की जो हाइट है वो भी दी गई, तो रेडियस यहाँ से आ जाएगी। तो देखो एच की अगर वैल्यू निकालें, क्या दिया हाइट तो दी है सॉरी, यहाँ पे आर की अगर वैल्यू निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी 1760 डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू 20 उसकी एच है, और 22 इंटू 7 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो 2 0 से 0 चला जाएगा, अब इसे 11 से काटो, 11 कन 11, 11 चंगा 66, 11 दूनी 22, और ये कितना बनेगा 8, 8 इससे कट करोगे तो कितने 2 बार चला जाएगा,
तो यहाँ जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी 7, रेडियस तो आ जाएगी 7। ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 22/7, और आर की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 14, शायद 14 आई है, सॉरी। तो यहाँ 14 रखेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है 20। ठीक है, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये अगर करेंगे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30। अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 करेंगे तो कितना 40 हो जाएगा। तो एक जीरो तो इधर लगी जाएगी। 8 चौके 32। तो देखो पीछे से देखो यूनिट देखो ये 0 फिर 2 इसी में बन रहा है, तो ये आंसर तो हो जाएगा। और कोई ऐसा है जिसमें पीछे 0 आ रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, पूरा सोल्व भी नहीं करना। देखो राज डिवाइड 1200 को कैसे राज डिवाइड 1200 द रेस रुपए 1200 इन द रेशियो 2-1-3 अमंग द थ्री हिज फ्रेंड। द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स एंड द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर। क्या बोल रहा है, द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट सम, अच्छा, और 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट सम। तो देखो 1200 रुपए को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि 6 है। 6 बोल रहा है कि उसका लार्जेस्ट शेयर निकाल लो। ये हो गया मान लो लार्जेस्ट, कितना हो जाएगा यानी कि 600, और उसका स्मॉलेस्ट निकाल लो, वो कितना आ जाएगा 1200 डिवाइड में 6 इंटू स्मॉलेस्ट 1 है, तो इसे करोगे तो वो कितना आ जाएगा 200। उसने ये बोला है कि जो अमाउंट निकले उसका सम करो 3 टाइम्स द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट है उसका 3 टाइम्स कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 1800। और जो स्मॉलेस्ट है उसका 2 टाइम्स कर लो, इसका 2 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 400, और इसका सम करना है तो कितना आ जाएगा 2200। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला। देखो इसमें क्या है, द शॉपकीपर मार्क इन आर्टिकल 5000, द शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट कितना 20%, 15% एंड 10% द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल कितने में सेल होगा, जैसे 5000 रुपए की चीज को वो पहले तो उस पर 20%, 15% और 10% की सक्सेसिव दे दो। सक्सेसिव मतलब लगातार 3 छूट है। 20% का मतलब क्या होता है 4/5, 15 का क्या होता है 17/20, 10 का 9/10। तो एक तो है इसका, हम 9 से जो है 9 अगर इसमें आ रहा तो इसकी हम पहले डिजिटल सम देख लें। डिजिटल सम इसका 9 तो है, इसका है क्या 7 5 12 2 14, इसका नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये डिजिटल सम से ही लग गया। The average of 12 number is 48. The average of first 5 number is इतना, and in the next इतना, the 10th number is less than 11th number and more than इतने number. The average of the, ऐसे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 12 नंबर हैं इनका एवरेज कितना है 48, तो कितना आ जाएगा, तो इसका अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96, 5 चौक 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57, यानी कि 576। टोटल कितना सम बन रहा है 576 बन रहा था, 5 चौक 48 और 9, ठीक है। कह रहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं उनका सम कितना बन रहा है, इनका कर दो 45 है एवरेज, तो कितना हो जाएगा 25 और 5 चौके 20, 20 और 2 22, 225। उसके बाद में बोल रहा है एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर कितना है, नेक्स्ट 4 नंबर है उनका है 52, तो कितना हो जाएगा 208, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि इफ दैट
10th नंबर इज लेस देन 11th नंबर, यानी कि देखो ऐसे मान लो ये 10th नंबर हो गया, ये 11th नंबर, सॉरी ये 11th नंबर हो गया, उसके बाद में ये 12th नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने 5 और 4 9 डिजिट तो आ ही चुके हैं। अब वो बोल रहा है कि 10th नंबर जो लेस देन 11th नंबर एंड इज मोर देन 12th नंबर। तो देखो मैंने मान लिया कि ये x है, तो 10th नंबर कितना हो गया, मोर देन है 11th नंबर, ये हो जाएगा x प्लस 5। उसके बाद में ये लेस देन है तो ये हो जाएगा कितना x प्लस 15, क्योंकि ये लेस देन है 10th नंबर। तो देखो अब इन सबको ऐड करो, ये और ये, तो और इसके इक्वल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x और इसे ऐड करो कितना हो जाएगा, यानी कि 425 है इसमें, ऐड करेंगे 433, और ये कितना हो गया 38 और ये 53, 15 53 453, इक्वल में कितना हो जाएगा 576। तो 3x यहाँ पे इसे भेजो उधर तो कितना बचेगा 3 2 1, 3 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 यहाँ और 1, x की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, और एवरेज पूछ रहा है 11th एंड 12th नंबर का एवरेज पूछ रहा है। तो 11th नंबर कितना हो जाएगा 56 और वो कितना हो जाएगा 51, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना 48.5। देखो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपान में है 1 माइनस साइन थीटा। तो इधर देखो इसे कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो अगर हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से, और नीचे भी डिवाइड करते हैं 1 प्लस साइन थीटा से, तो देखो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट इसका एक कट जाएगा, तो एक ये भी गायब हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा ही ऊपर बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। तो देखो अगर हम इसे अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो आंसर यही हो गया ऑप्शन नंबर ए। ट्रिगोनोमेट्री के दो लगातार, यहां देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना है कोस थीटा। ये तो शायद फार्मूले भी होते हैं, मुझे याद नहीं आया, शायद ये ऊपर होता है साइन क्यू थीटा का, ये पता नहीं है, चलो सोल्व करते हैं। यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा साइन थीटा कॉमन कर सकते हैं ऊपर से, साइन थीटा अगर ऊपर से कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, नीचे से अगर हम कॉमन ले लें कितना कोस थीटा, कोस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसका क्या है होल क्यूब, कितना है होल क्यूब इंटू 1 अपान टेन थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होता है cos 2 थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना टेन स्क्वायर साइन थीटा बटे cos थीटा, तो हो जाएगा 10, उसका है होल क्यूब, तो हो जाएगा 10 क्यूब थीटा डिवाइड में कितना पहले से दिया 10 थीटा और माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एक पावर कट जाएगी, यहाँ कितना बचा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू अब देखो इस यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस आगे लगेगा तो -1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया -1।
राइटिंग यार नहीं बन रही, इससे नया अभी यूज नहीं करना आता इसको मुझे, जो राइटिंग पैड है। देखो यहाँ दिया गया लेट टी इक्वल 2/5, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टी क्यूब प्लस 3/5 का होल क्यूब प्लस 9/5 टी। यहाँ पे टी की वैल्यू दी गई, टी की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/125 और प्लस यहाँ पे दो, इसका अगर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27/125 और प्लस यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 18/25। अब देखो 25 125 यहाँ पे 25 है, तो इसे भी 125 बनाओ तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम 125 आ गया, ये 8 का 8 ही रहेगा, ये 27 हो जाएगा और ये कितना 18 × 5 = 90। अब इन्हें ऐड कर लो, ये कितना बनेगा 90 और 27, यानी कि 90 27 117 और 8 125, तो ये हो गया 125/125, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एंड एन walk along a circular track. They started 5 a.m. from the same point in the opposite direction. M and n walk at the speed of 5 round per hour and 2 round per hour respectively. How many times they across each other before the 36 तक, यानी पूछ रहा है सेम डे में। ठीक है, तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर वो 5 राउंड पर आवर, एम एम जो है वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है 5 राउंड पर आवर्स, ठीक है पर आवर्स, और जो एन है वो कितना 2 राउंड्स, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 5 और 2 कितना हो जाएगी 7 हो जाएगा, यानी कि एक आवर्स में वो 7 बार क्रॉस कर सकते हैं। जब उनकी रिलेटिव स्पीड 7 आ गई तो एक आवर्स में कितनी बार क्रॉस कर सकते हैं 7। अब मेरे पास टाइम कितना है 1/30 आवर्स है, यानी कि 1.5 आवर्स है, यानी कि आधा घंटा मेरे पास अभी और है। तो देखो अगर वो 1 आवर्स में वो 7 राउंड पूरे करते हैं, सर 7 बार मिलते हैं, तो आधे आवर्स में कितने मिलेंगे, इसका आधा कर दो, तो 7/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3.5। अब कोई 0.5 बार तो मिल नहीं सकता है, यानी कि वो 3 बार ही तो मिलेगा, तो इंटीजर में बताना होगा। तो देखो 7 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, यानी कि वो 10 टाइम्स मिलेंगे 1.5 घंटे में। ठीक है, क्वेश्चन देखो टू सर्कल C1 एंड C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, रेडियस ऑफ C1 जो सर्कल 1 है उसकी रेडियस इतनी है, एंड जो सर्कल 2 है उसकी रेडियस इतनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट, यानी कि देखो वो ऐसे इस तरह से मान लो दो सर्कल ये हैं, ठीक है, ये C1 है, इसकी मान लो रेडियस है 16 कितनी है, और इसकी ये 8, ठीक है, एक्सटर्नली ऐसे टच कर रहे हैं, और कॉमन टेंजेंट है वो ये होगी, इसकी लेंथ पूछी गई है। जो कॉमन टेंजेंट होती है, कॉमन टेंजेंट उसकी लेंथ, तो जब वो एक्सटर्नली टच करें तो याद रखो जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट में होता है R1 इंटू R2। ठीक है, तो 2 इंटू अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16 इंटू 8, तो यहाँ से 8 और इसमें 8, तो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे बचेगा कितना √2, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ये। थोड़ा स्पीड से लगाना होगा क्योंकि मुझे लग रहा बहुत टाइम लग गया यार समझाने में, नहीं तो बाद में लोग कमेंट में बोलेंगे कि बहुत टाइम लगा दिया सॉल्व करने में। इसमें देखो x + 1/x बराबर कितना दिया है 15, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है इसकी, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि x से इसे भी डिवाइड कर दो, x से इसे भी, मतलब x से इसे भी डिवाइड करो, x से इसे भी, तो कितना हो जाएगा ये 7x - 9 और प्लस 7/x, इधर कितना हो जाएगा x - 1 + 1/x। तो देखो यहाँ से 7 कॉमन कर लो तो कितना बचेगा x + 1/x और -9 अपान में कितना हो जाएगा x + 1/x - 1। इसकी वैल्यू कितनी दी है 15, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे 15 रख दो तो 15 सत्ते 105, 105 से अगर ये 9 जाएंगे कितने बचेंगे 96, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेंगे, या 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ मेरी फोटो चल रही है कि शायद कम दिखा हो, लेकिन ये आ जाएगा 48/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी लगाओ। देखो
क्या पूछ रहा है? इन द गिवन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर इन कंपनी, क्या पूछ रहा है इसमें? क्या बता पूछ रहा है इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप रेफ्रिजरेटर क्लोज टू द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स। यानी कि बी का जो रेफ्रिजरेटर सेल किए उसका एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज निकाल लो कितना हो जाएगा। क्लोज टू द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवर द गिवन ईयर्स। अच्छा, बी का एवरेज निकालो, तो एवरेज देखो निकाल लो, ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 18 18 36, ठीक है ऐसे कर लो 19 19 19 19 बना 95 हो जाएगा, इसमें दो कम है तो 93 कितना हो गया 93, और ये कितना हो जाएगा 90 और 10 100 100 40 140 और 60 200 200 और इसमें ऐड कर दो 9300 प्लस 200 यानी कितना आ जाएगा 9500। पाँच है तो डिवाइड कर दो, पाँच से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1900। यानी जो बी ने रेफ्रिजरेटर जो मतलब क्या इसमें बेचे थे, हाँ, तो जितने रेफ्रिजरेटर इसका एवरेज कितना आ गया 1900। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बी टाइप के रेफ्रिजरेटर वो कितनी ईयर, जो ऐसी कितनी ईयर है जो इसके क्लोज है। तो देखो 2011 में इसने बी ने बेचे 1800, जो 1900 से 100 डिफरेंस है, काफी दूर है, या 1890 यानी कि 10 इससे कम है तो ये क्लोज है। और 1910 ये 1900 से 10 ज्यादा है तो ये भी क्लोज है। बाकी ये 40 ज्यादा है, ये भी थोड़ा दूर है, तो 2 ईयर है ये देखो दोनों, यानी कि 12 और 13 ये बिल्कुल क्लोज हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला। देखो द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रेंगल्स आर रेशियो, जो ट्रेंगल के जो तीनों एंगल है उनका रेशियो दिया है। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज थ्री एंगल्स। जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट है इनके बीच में डिफरेंस कितना 4 का है, जो आंसर हो 4 से डिवाइड होना, चारों हो रहे यार डिवाइड तो इन्हें ऐड करो कितने 17 और 3 20 20 15 45, 45 की वैल्यू कितना, जो ट्रेंगल होता है उसके तीनों कोण कितने होते हैं 180 अंश के होते हैं, तो इसे डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। तो इनकी 4 की वैल्यू पहुंचेगी, एक की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी है 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन देख लो। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 17 है, वैल्यू पुटिंग से करो इसे। इसके जो ऑप्शन है थीटा कैसा है, थीटा जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, 90 के बराबर या 90 से छोटा है। तो जल्दी जल्दी वैल्यू पुटिंग कर लो, 45 कर लो, 30 कर लो, 90। यहाँ पे आंसर लगाया तो हम 30 ही करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं ऐसे ही करता है इस क्वेश्चन को। देखो 2 सेक स्क्वायर 30, अब साइन का उल्टा होता है उसकी वैल्यू होती है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू कोट 30, यानी कोट 30, कोट का मान होता है 30 का जो अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। तो ये 8 और प्लस 9 इक्वल कितना हो जाएगा 17। तो ऑप्शन 30 जो है आंसर वो ठीक है। दो A certain sum of money becomes 7 times itself when invested at the certain rate of simple interest in 14 year. How much times, देखो in year rounded off to decimal places, टू डेसिमल तक आंसर फाइंड करना। will it take a becomes 18 times itself in the same time, यानी कि कोई जो ये सर्टेन मनी, कोई मनी है वो कितनी हो गई है 7 टाइम्स हो गई, यानी कि 1 से 7 हो गई है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिला है 6 मिला है, और कितनी ईयर में 14, और जो सिंपल इंटरेस्ट से हो रहा है तो यहाँ पे 6 मिला है कितने पे 1 पे, कितने ईयर में 14 में, और 100 यहाँ कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, परसेंटेज निकल के आ जाएगी कितनी परसेंट है। तो इसे सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 300 बाई 7% हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी आर आ गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम्स इट विल टेक टू बिकम 18 टाइम्स, 18 टाइम्स यानी कि 1 से कितनी हो जाएगी 18 टाइम्स, तो यानी कि यहाँ पे कितना वो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 17 मिलेगा, कितना मिलेगा 17, और किस पे 1 पे, और रेट मेरी कितनी है 300, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और ईयर निकालने के यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कटेंगे, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119, 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो देखो कितना हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे कितने बचे
यहाँ बचे कितने, 2, 29 हो गए। 3 ने 27, फिर दो कितने बचे यहाँ पे, 3 ने 27, 2 बचे, तिशाक 18, तिशाक 18 यानी कि 7। तो कितने ईयर लग जाएंगी, कितने ईयर लग जाएंगी। तो ये आंसर हो गया। तो ये पहला मेरा मॉक टेस्ट था जो मैंने सोल्व किया था। इसमें मुझे पता है टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेकिन कुछ इसके रीज़न है कि मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस पे पढ़ाने की या मतलब सोल्व करने की। और एक तो मैं इसे पेन टैब को यूज नहीं कर पा रहा उतने अच्छे से। दूसरी बात कि अभी मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया है। अगर खुद करो और सॉल्व करो समझाओ तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो ये जल्दी भी सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए, नमस्कार।